हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लॉजिक डेवलपमेंट की सीरीज़ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। प्रोग्राम काफ़ी कॉमन, बहुत पॉपुलर है। इनपुट नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। पैलिंड्रोम का मतलब हम समझते हैं उल्टा सीधा एक समान। जैसे नॉर्मल केस में नंबर्स में, नेम में हम लोग देखते हैं कि कोई नेम ऐसा होगा कि जिसको हम मानते हैं कि उल्टा सीधा एक समान हो, तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम। तो नंबर से मतलब क्या हो गया? अगर आपने एन लिया किसी नंबर का और एन सपोज आपका है 424। अब 424 का मैं क्या निकालूंगा? सबसे पहले रिवर्स, और इसका रिवर्स कितना आएगा? 424 का रिवर्स भी आएगा 424। तो फिर आपको क्या करना है? इनपुट नंबर और रिवर्स दोनों को कंपेयर करना है। अगर ये दोनों इक्वल हैं, मतलब आपका इनपुट नंबर और आपका रिवर्स, अगर ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, तो फिर आपका नंबर पैलिंड्रोम है। तो और नहीं है, दैट इज नॉट पैलिंड्रोम। तो बहुत सिंपल है, रिवर्स का लॉजिक हमको क्लियर है ऑलमोस्ट। आपको याद होगा हमने रिवर्स का प्रोग्राम पहले बनाया है, और रिवर्स में वही डिवाइड मॉड्यूलस वाले कॉन्सेप्ट को लेके हम पहले रिवर्स निकालते हैं। जब भी नंबर रिवर्स आता है तो फिर उस रिवर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं किससे? आपके इनपुट नंबर के साथ में। अगर वो दोनों मैच होगा, कंडीशन मैच होती है, तो फिर आप मैसेज कर दोगे नंबर इज पैलिंड्रोम। तो पहले हम लोग रिवर्स निकालेंगे, रिवर्स को टेबल से कैलकुलेट करेंगे, फिर चेंज करेंगे कि क्या चेंज डेवलप होगा, किस तरह की चेंज आपको पैलिंड्रोम के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम काम करेंगे रिवर्स नंबर पे कि रिवर्स कैसे निकलता है। रिवर्स ऑफ द इनपुट नंबर से मतलब क्या हुआ दोस्तों? अगर नंबर एन दिया है, सपोज हमको नंबर दे दिया 725, तो इसका जो रिवर्स आएगा वो क्या आएगा? यहाँ पर रिवर्स हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 527, ये आपका रिवर्स आ जाए। तो ये कोई बहुत टिपिकल नहीं है। टिपिकल क्यों नहीं? क्योंकि कई बार हम जब एक एक बार रिमाइंडर निकालते जाते हैं तो हमें लगता है इसको प्रिंट करते जाओ। पहली बार 5 आया, 5 को प्रिंट कर दो, तो वो नहीं करना है। हमें रिमाइंडर प्रिंट नहीं करना है, आपको नंबर जनरेट करना है, रिवर्स बनाना है। तो रिवर्स बनाने की प्रोसेस क्या होगी? यहाँ भी वही प्रोसीजर होगा कि आप क्या करो, आप एक एक डिजिट अलग अलग करो। 7 को अलग करो, 2 को अलग करो, 5 को अलग करो। अब अलग करने का प्रोसीजर अब आपको क्लियर है, आपको कॉन्सेप्ट पता है। अगर हम पिछला वीडियो देख कर आए, लास्ट वीडियो अगर हमने देखा है, तो आपको आइडिया होगा कि जब हम डिजिट्स का सम करने जा रहे थे तो हमने पहले रिमाइंडर लिया था, 10 से डिवाइड किया था, ताकि 0 to 9 के बीच के एक डिजिट अलग हो जाए, और बचे हुए पार्ट को हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस के लिए लेके गए थे, डिवाइड बाय 10। सेम लॉजिक अप्लाई करना है। बस अंतर क्या होगा? जब पहली बार एक रिमाइंडर मिले 5, मतलब वही वाली बात हो गई, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। 725 डिवाइड बाय 10, ये वही तरीका है, सिमिलर। मतलब कहीं ना कहीं ये 720 होगा, और ये 5 जो आपको मिलेगा ये रिमाइंडर से मिलेगा। और 72 जो बन रहा है यहाँ पर, ये किससे बनेगा? डिवीजन से। डिवीजन ऑपरेटर आप अप्लाई करोगे इसके लिए। तो ये जो दो केस है उसी का रोल है। बस करना है क्या है? अब ये 5 मिले रिमाइंडर, तो इसको तुरंत प्रिंट नहीं करेंगे। इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि 5 मल्टीप्लाई हो जाए 10 से, तो क्या बन जाए? 50। और अगली बार जब इसको 2 मिले तो ये 2 ऐड होके क्या बना ले? 52। तो ये जो 25 था ये 52 बन जाए रिवर्स होके। मतलब यहाँ पर जो भी रिमाइंडर आएगा उसकी प्लेस वैल्यू बढ़ा देंगे मल्टीप्लाई बाय 10 करके हम, जिससे कि वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए और यूनिट प्लेस पे कोई नया रिमाइंडर ऐड हो जाए। वही प्रोसेस को मुझे रिपीट करना है। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। हालांकि कई लोग इसमें गलती करते हैं कि रिमाइंडर आया उसको प्रिंट करते जाते हैं। कई जगह बुक्स में, कई जगह हम देखते हैं वैसा लॉजिक लिख दिया जाता है, पर वैसा नहीं है। आपको सिंगल रिवर्स नंबर जनरेट करना है, जिसको हम
शिफ्ट भी कर सकते हैं, कहीं रिटर्न करना हो, कहीं भेजना हो, उस वैल्यू का कुछ और पर्पस हो आगे रिवर्स का, तो वी नीड सिंगल रिवर्स नंबर, वी डोंट नीड लाइक इंडिविजुअल डिजिट्स, उसकी नीड नहीं होगी यहाँ पर। अब वही सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं हम। नंबर कितना था हमारे पास 725, और एक हमने सम के बजाय वेरिएबल का नाम बदल के क्या कर दिया, रिवर्स। रिवर्स नाम से नया वेरिएबल ले लिया हमने। क्या होगा, प्रोसेस क्या होगी यहाँ पर। अब आपके लिए प्रोसेस क्लियर है, इजी है। हम चेक कर लेंगे यहाँ पे कि नंबर 0 से बड़ा है क्या, वो तो आप रिपीट करो। रिपीट क्या करो, इन मॉड 10। जब इन मॉड 10 की बात कर रहे हैं हम, तो रिमाइंडर कितना हो गया यहाँ पर, 725 मॉड 10। रिमाइंडर आपको आ गया 5। आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5। नेक्स्ट टाइम क्या चाहते हैं अपन, कि ये जो रिमाइंडर आया है इसको मल्टीप्लाई कर दे 10 से, सॉरी रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10, अभी 0 है वो, 0 मल्टीप्लाई बाय 10 0, प्लस जो रिमाइंडर आएगा वो ऐड हो जाएगा। मतलब ये आ गया 0 मल्टीप्लाई बाय 10 0 प्लस 5, तो आपके रिमाइंडर की वैल्यू भी आ गई 5, रिवर्स की। आरईवी नाम का वेरिएबल जनरेट कर दिया। ये स्टेप में छोटा सा चेंज है, जो डायरेक्ट सम प्लस आर हम कर रहे थे, वो सम वेरिएबल को मैंने चेंज कर लिया उसके नेचर के हिसाब से, मल्टीप्लाई बाय 10 लगा दिया रिवर्स के आगे, और बाकी वही है सब कुछ। नंबर डिवाइड बाय 10, नंबर डिवाइड बाय 10 मतलब 725 डिवाइड बाय 10, तो आपका नंबर कितना बचा, 72। चेक कर लो आप, 72 0 से बड़ा है क्या। अगर ये ट्रू है, ये बात मैच होती है, जैसे पहले मैच हुई थी तो हमने ये स्टेप अप्लाई करी तीनों। अब अगर वो ट्रू है तो फिर आप सेम प्रोसेस लगा दो। आर बराबर कितना हो गया, 72 मॉड 10, तो ये आर कितना दे देगा आपको, 2। जैसे इसने 2 रिटर्न किया, रिवर्स बराबर क्या थी हमारी स्टेप यहाँ पर, अब तो फास्ट है काम। रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10, रिवर्स की प्रीवियस वैल्यू कितनी है, 5, तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50 प्लस 2, आपका रिवर्स अब बन गया 52। नंबर कितना अभी हमारे पास, सॉरी 72 डिवाइड बाय 10, तो नंबर आपका बचा 7। फिर चेक कर लो 7 ग्रेटर देन 0 है क्या। अगर ये ट्रू है तो फिर वही 3 स्टेप रिपीट कर लो। रिपीट करा हमने, आर बराबर 7 मॉड 10, 7 को 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर इज 7। और रिवर्स क्या दे रहा है आपको यहाँ पर, रिवर्स बराबर, रिवर्स की प्रीवियस वैल्यू कितनी, 52। ये देखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों। 52 मल्टीप्लाई बाय 10, ये बन गया 520 प्लस 7, तो आपका नंबर आ गया 527, जो कि रिक्वायर्ड है, जो रिजल्ट हम चाह रहे थे वो नंबर आ गया 7 डिवाइड बाय 10, जिसको क्या मानते हैं, 0। अब अगर आप प्रोसेस देखोगे तो 0 0 से बड़ा है क्या, तो ये फॉल्स हो गया। तो जो हमने सम ऑफ डिजिट का प्रोग्राम बनाया था, वही कॉन्सेप्ट एज इट इज हमने कहाँ पर अप्लाई कर दिया, रिवर्स के लिए। दोस्तों पेपर वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं एक ही लाइन रिपीट करता हूँ ताकि आप अपने ट्रैक से शिफ्ट नहीं हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर ये स्टेप्स हमने पेपर पे ही सब कुछ चला लिया तो आगे चिंता की कोई बात ही नहीं है। अब देखते दोस्तों, यहाँ तक का पार्ट पूरा हो गया। क्या करेंगे नेक्स्ट, अब फ्लो चार्ट बना लें इन तीनों स्टेप को लेके। स्टार्ट किया हमने। स्टार्ट करने के बाद इनपुट ले लिया हमने n। इनपुट आने के बाद क्या क्या स्टेप थी अब जरूरी, रिवर्स हमने कितना ले लिया, 0। नंबर भी आ गया, रिवर्स को 0 से स्टार्ट किया। देखो ऊपर टॉप पे नंबर और रिवर्स, बाकी इन्हीं 3 स्टेप को हम रिपीट कर रहे हैं। ये आ गया n ग्रेटर देन 0। नंबर अगर 0 से बड़ा हो या नॉट इक्वल टू 0, सबसे पहला काम क्या किया, n mod 10। कई सारे प्रोग्राम एक ही लॉजिक पर बेस्ड हैं। अब रिवर्स के लिए हमने क्या कर दिया था, रिवर्स असाइंस रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस रिमाइंडर। इसके बाद हमने क्या किया था, यहां पर नंबर डिवाइड बाय 10। इस पूरी प्रोसेस को आपने कंटिन्यू करा। फॉल्स होने के बाद क्या कर दिया हमने, प्रिंट रिवर्स और स्टॉप। समझ में आ रहा है दोस्तों, यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमको कि अगर मुझे रिवर्स निकालना है नंबर का तो ये सिंपली रिवर्स को प्रिंट कर देते हैं हम लोग। अब इस पूरी प्रोसेस के लिए सेम टेबल चला ली हमने। क्या क्या ले लिया हमने, n ग्रेटर देन 0, रिमाइंडर और रिवर्स। ये हमने एग्जीक्यूशन टेबल बना ली यहां पर। अब दोस्तों रिवर्स आने के बाद हम ये चेक करेंगे कि टेबल के थ्रू उसकी वैल्यू को चेक करते हैं। पैलिंड्रोम वाले केस के नंबर को लेके हमने नंबर ले लिया सपोज 424। इसको ड्राई रन करते हैं। अभी रिवर्स का ही मॉडल है, हम इसमें चेंज करेंगे जिससे कि आपको क्लिक हो कि पैलिंड्रोम के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। बेसिक रिवर्स तक का तो पॉइंट क्लियर है अपने को सभी को। तो रिवर्स हमने 0 लिया था, सबसे पहले इनपुट आ गया और रिवर्स 0। अब आपने चेक किया यहां पर 424 ग्रेटर देन 0, ट्रू। अगर ये ट्रू है तो 424 मॉड 10, 424 मॉड 10 का रिजल्ट कितना आ गया, 4। रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 तो 0 मल्टीप्लाई बाय 10, 0 प्लस
4, तो आपका रिवर्स वेरिएबल एक्चुअल में कितनी वैल्यू आ गई 4। नंबर डिवाइड बाय 10, 4 to 4 डिवाइड बाय 10 मतलब 42। अब नेक्स्ट टाइम जो कंपैरिजन होगा 42 के हिसाब से होगा। 42 ग्रेटर देन 0 ट्रू। 42 mod 10, 42 mod 10 मतलब क्या हो गया, रिमाइंडर विल बी 2। रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10, पुराना रिवर्स कितना 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40 प्लस 2, आपका नंबर बन गया 42। 42 बनने के बाद नंबर डिवाइड बाय 10 4। अब नेक्स्ट कंपैरिजन क्या हो गया आपका 4 ग्रेटर देन 0 ट्रू। 4 mod 10, 4 को हमने 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर विल बी 4। रिवर्स मल्टीप्लाई बाय, ये हमारा प्रीवियस कितना बन चुका था 42। अब 42 मल्टीप्लाई बाय 10 420 प्लस 4, तो ये दोस्तों आ गया 424। ये आपका फाइनल रिवर्स है। नंबर डिवाइड बाय 10 दैट इज 0। अब आपका नंबर कंटिन्यू डिवाइड होते होते कितना हो गया 0। 0 0 से बड़ा है क्या, फॉल्स। फॉल्स में अभी तक हम लोग क्या करते आ रहे थे, जो भी रिवर्स वैल्यू आती है उसको प्रिंट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों पैलिंड्रोम में रिवर्स प्रिंट नहीं करना है, आपको रिवर्स को आपके इनपुट नंबर के साथ कंपेयर करना है। तो हम लोग क्या चेंज कर देंगे, यहाँ पर हम इसको प्रिंट करने के बजाय क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारी, हम यहां आके क्या कंपेयर करोगे आप, n इज इक्वल टू रिवर्स। अब n बराबर रिवर्स कंपैरिजन, एक बात यहां देखो दोस्तों, n बराबर रिवर्स लिखना सही है क्या, विचार करो आप 1 मिनट पॉज करके। क्यों सही नहीं है, क्योंकि ये n लगातार डिवाइड हो रहा है। आपका इनपुट तो 424 है और रिवर्स भी 424 है, मैचिंग है, दोनों इक्वल होगा ये। लेकिन कब होगा, जब वो n 424 पर ही बना रहे। ये डिवाइड हो गया 42 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 0 हो गया, तो फिर आपको नंबर को डिवीजन में जाने से पहले किसी और वेरिएबल को असाइन करना पड़ेगा। इस वैल्यू को प्रिजर्व करना पड़ेगी आपको कहीं ना कहीं, तब जाके आप उसको कंपेयर कर पाओगे किसके साथ में, रिवर्स के साथ में। तो पैलिंड्रोम की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, यू नीड टू कंपेयर योर इनपुट नंबर विद द रिवर्स। तो यहाँ पर हम क्या चेंज करते, छोटा सा चेंज करा हमने, और n की वैल्यू हमने एक नए वेरिएबल को असाइन कर दी, दैट इज m। और अब मैं n के बजाय किसको कंपेयर करूं, m को। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं रूटीन कम्युनिकेशन में, क्या बोलते हैं कि जो इनपुट नंबर है वही रिवर्स से कंपेयर होगा, और बिना ये सोचे कि वो नंबर डिवाइड हो चुका है हम उसी को रिवर्स से कंपेयर कर देते हैं। तो ये टेबल आपको बताती है, अगर टेबल की प्रैक्टिस होगी then you will get to know about the current value of n. And what is the current value of n? So it will be every time in every round it is dividing by 10. तो जो डिवीजन बाय 10 है वो उसको 42 4 0 बना देता है। तो हम क्या करेंगे, एक नया कॉलम हमने ले लिया m, इस 424 को आप तुरंत असाइन कर दो शुरू में ही। अब हमारा कंपैरिजन क्या हो गया, अब हम सेफर साइड हो गए, क्योंकि आपकी इनपुट वैल्यू अब प्रिजर्व है, सेव्ड है। अब क्या होगा, आसानी से हम लिख सकते हैं यहां पर, अगर ये होगा तो हम मैसेज कर देंगे इधर, अगर ये ट्रू है तो पैलिंड्रोम कर दो आप, और फॉल्स होगा तो
नॉट पिलिंड्रोम नंबर, ये नॉट ए पिलिंड्रोम नंबर। ये इफ एल्स के साथ क्लोजिंग और स्टॉप। तो दोस्तों यहां पर ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि आपको रिवर्स निकालने तक क्या प्रोसीजर पूरा कॉमन है, सेम कॉन्सेप्ट रिवर्स निकालने का, उसी कॉन्सेप्ट के साथ में हमने ये अप्लाई कर दिया। आपको याद ही है, अभी हम समझ के देख के आए थे पूरा कि रिवर्स निकालने का जो प्रोसीजर है वो तो कॉमन है। उस रिवर्स को समझ लिया अपन ने, उसी के बेस पे फ्लो चार्ट डिजाइन करा। माइनर सा करेक्शन था यहाँ पर बिफोर कंपैरिजन कि हम इनपुट के बजाय एक नंबर में उसको असाइन कर दें, देन वी विल कंपेयर द इनपुट नंबर विद द रिवर्स। अगर ये ट्रू होगा तो पिलिंड्रोम है, अदरवाइज नॉट पिलिंड्रोम है। बस इसी को लेके अब आप प्रोग्राम लिख लो पूरा। तो प्रोग्राम में क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं अपन। तो दोस्तों रिवर्स का प्रोग्राम हमने बनाया हुआ है, वो यहां तक का प्रोग्राम तो कॉमन था पूरा। इसमें एक छोटा सा चेंज हमने वेरिएबल्स को ऐड किया था, ये हमने ले लिया m, और n को डिवाइड होने से पहले एक लाइन हमने और लिख दी यहां पर, दिस n असाइन टू m। n की वैल्यू हमने m को असाइन कर दी, बाकी पूरा प्रोसीजर कॉमन है, सेम प्रोसीजर से हमने रिवर्स निकाल लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कंपैरिजन में, इफ, आप देखो हमारा लॉजिक क्या था अभी, जैसे रिवर्स मिलेगा तो रिवर्स आने के बाद, रिवर्स मिलने के बाद वी विल कंपेयर दिस विद द इनपुट नंबर। ट्रू हो तो पिलिंड्रोम है, फॉल्स हो तो नॉट पिलिंड्रोम है। तो ये पूरा प्रोग्राम सेम है। एक वेरिएबल ऐड हो गया m, n की वैल्यू किसको असाइन कर दी, m को। नाउ वी कैन कंपेयर m विथ रिवर्स। हमने बोल दिया पिलिंड्रोम नंबर, और इसके बाद आपका जो रूटीन स्टेटमेंट है वो आ गया। तो दोस्तों बहुत कॉमन प्रोग्राम है, बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है। रिवर्स का कॉन्सेप्ट अगर हमारे पास बना होगा, रिवर्स का थॉट अगर हमारे साथ बना हुआ है, तो हम लोग आसानी से पिलिंड्रोम पता कर सकते हैं। रिवर्स का पूरा प्रोसीजर वही है, सेम। बस ये जो कंपैरिजन है इसमें इतना ध्यान रखना है, जो कि हमने टेबल में भी समझा था, आपको याद होगा कि अगर नंबर इनपुट लेते हैं तो ये खुद डिवाइड होते होते जीरो होगा। जीरो कंपेयर नहीं कर पाएंगे 424 से। कई बार आप n को लिख दोगे, बाद में जब चलाओगे बार बार कंफ्यूज होगे कि पिलिंड्रोम तो आ नहीं रहा है। तो जो इश्यूज के पीछे जो रीजन है वो क्या है कि चूंकि नंबर कंटिन्यू डिवाइड हो रहा है तो आप उसको किसी वेरिएबल में असाइन कर दो। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन हमने ऐड किया इफ एल्स का। तो रिवर्स के बाद आपने इफ एल्स वाला लॉजिक ऐड कर दिया, पूरा प्रोग्राम हमारा किसका हो गया, पिलिंड्रोम का। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। पिलिंड्रोम पता करना मतलब बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। रिवर्स निकालो, इनपुट नंबर को कंपेयर कर लो, अगर वो मैच होता है योर नंबर इज पिलिंड्रोम, अदरवाइज यू कैन प्रिंट नंबर इज नॉट पिलिंड्रोम। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच इसको शेयर कीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को याद से प्रेस कर लें, जिससे आप हमेशा नोटिफाइड रहें। ओसोप कोडिंग कमिटेड है यूनिक डिलीवरी कंटेंट के लिए, जिससे कि आपका फाउंडेशन सॉलिड रूप से स्ट्रांग हो और कॉम्पिटिटिव कोडिंग का आपका बेस रेडी हो। अगर आप डेवलपमेंट में भी जाना चाहेंगे तो यही लॉजिक आपको डेवलपमेंट में
असीमित ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। थैंक यू।